पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शमशाद साहब ने खुद ही अपने किसी प्रॉक्सी के जरिए से सारी ठेकेदारी की है। काजी निजामुद्दीन को कह दिया चुनाव न लड़े। बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। जब वो खुद कहते हैं कि मैं काम नहीं करवा पाऊंगा, मेरे हाथ कटे हुए हैं। खिलाफ आप दोनों के थे, बिल्कुल, लेकिन पहुंच गए आप एक को समर्थन देने। तो अब 1.5 साल में क्या पूछ लेंगे आप? पहले 2 विधायक निधि भी पूरी नहीं लगती, तो कैसे दो विधायक निधि का सवाल इनसे पूछेंगे और 3 का उनसे पूछेंगे, तो दोनों से सवाल ही पूछने में रह जाएंगे। बाई इलेक्शन में एक तरफा आप मान रहे हैं कि मोंटी जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, काजी क्योंकि निजामुद्दीन भी तो जीत सकते हैं। और बीजेपी से करतार सिंह बढ़ाना आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर प्रत्याशी आते हैं, फूल बरसाते हैं, चले जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर प्रत्याशी का डब्बा बंद अभी हुआ है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं मंगलौर नगर पालिका की, कि आखिर मंगलौर नगर पालिका में क्या कुछ होने वाला है, कौन चुनाव लड़ेगा और चुनाव होंगे तो आखिर किस मुद्दे पर होंगे। काजी मोनिश जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत। और सवाल आपसे यही कि आपने ठान लिया है कि आपको ये चुनाव लड़ना है, आपको नगर पालिका का। जहाँ तक ठानने का सवाल है, मेरे सभी साथी जितने हैं जो पिछले 3-4 साल से मेरे साथ में लगे हुए हैं, जब से मैंने पिछला 2022 का चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उन्होंने उस समय भी मुझे कहा था कि आप चेयरमैनशिप से शुरुआत कीजिए। लेकिन बहरहाल वो एक हीट ऑफ द मोमेंट था और उसमें हमने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा। उसका रिज़ल्ट जो कुछ भी रहा हो, लेकिन कम से कम घर घर तक नाम पहुंच गया और लोगों को ये महसूस होने लगा कि ये वाकई कुछ कर सकता है। आपको लगा था कि आपने गलती कर दी चुनाव? नहीं, रिजल्ट आपके फेवर में कहीं भी नजर नहीं आया। 782 वोट मिले आपको। ऑब्वियस सी बात है। पहला चुनाव आदमी लड़ता है तो ये सोचकर लड़ता है कि शायद मैं अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पाऊँगा, लोग वोट दे देंगे। रिजल्ट आने के बाद में उसे पता लगता है और वो अपना जो वर्बियाज है वो चेंज करता है कि नहीं, मैंने तो पहचान बनाने के लिए लड़ा था। तो ये मेरे साथ भी हुआ और मैंने भी वही वर्बियाज चेंज किया बाद में। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली? ऑब्जेक्टिव मेरा सिर्फ ये था लोगों को जागरूक करना। मैंने कभी पूरे चुनाव के दौरान एक बार भी ये नहीं कहा कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के पास घर पे जो वोट लेने के लिए, मांगने के लिए आ रहा है, उससे ये सवाल कीजिए, उससे पूछिए कि उसने क्या किया है पिछले 5 सालों के दौरान। उससे कोई घोषणा पत्र तो लीजिए, वो क्या करने वाला है यही तो पूछ लीजिए। हमारे यहाँ स्टेज पे खड़े होते हैं नेता और सिर्फ नौटंकी करते हैं, थोड़ी मजाक करते हैं, ये कहने से कॉमेडी शो होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मैंने उसको बदलने की कोशिश की, यहाँ की पॉलिटिक्स के मिजाज को चेंज करने के लिए चुनाव लड़ा था। अच्छा, आपने कहा कि जब कोई आए तो उनसे पूछिए कि उन्होंने 5 साल में क्या, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया है। ये उनसे का मतलब थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं हम। आप काजी निजामुद्दीन को लेकर के बोल रहे मैं थे। काजी निजामुद्दीन भी और उस वक्त हाजी सरवर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका भी। तो मैं उन दोनों की पॉलिटिक्स के तरीके के खिलाफ था। दोनों खिलाफ थे, किसी एक के खिलाफ थे? दोनों के खिलाफ। क्योंकि आपके लिए तो फायदा वो था कि काजी निजामुद्दीन जब हटेंगे तो आपका नंबर आएगा। देखिए, यहाँ नंबर का गेम नहीं होता। नंबर तो तब आएगा जब जनता सर पे बिठाएगी, जब जनता को लगेगा कि हाँ, ये बंदा इस काबिल है और ये काम कर सकता है, तो जनता अपने आप आपको मौका दे देगी। खिलाफ आप दोनों के थे, बिल्कुल, लेकिन पहुंच गए आप एक को समर्थन देने। देखिए कई बार चेक एंड बैलेंस मोंटी को आप समर्थन दे रहे हैं जी। हाँ, तो चेक एंड बैलेंस का खेल होता है। हाँ, तो इस बार मुझे लग रहा है कि चूंकि 5 साल पूरे नहीं मिले हैं हाजी सरवत के कैंप को, वो पहले ही दुनिया से चले गए, तो अब इनसे सवाल होगा अगर 27 में, तो किस बुनियाद पर होगा? आप कहेंगे आपने क्या किया, ये कहेंगे मुझे 1.5 साल मिला है। तो अब 1.5 साल में क्या पूछ लेंगे आप? पहले 2 विधायक निधि भी पूरी नहीं लगती, तो कैसे दो विधायक निधि का सवाल इनसे पूछेंगे और 3 का उनसे पूछेंगे, तो दोनों से सवाल ही पूछने में रह जाएंगे। फिर तो कोई इलेक्शन की बात ही नहीं हो पाएगी ना। और 6 महीने लगातार हो गए हैं, इसमें इलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन बीच में आ गए। तो अब जो नया विधायक बनेगा उसके पास भी 2.5 साल भी नहीं होंगे पूरे, तो उससे 2.5 साल के लिए भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप। वो कहेगा मुझे पूरे नहीं मिले, तो अल्टीमेटली जनता बेवकूफ़ साबित होगी ना, तो जनता के लिए कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि उनको पहले पूरा उनका टर्म करने दिया जाए, तो उनके साथ फिलहाल लगा जाए और उनको जिताने की कोशिश की जाए। तो ये तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया कि देखो, इक्विलिब्रियम का सिद्धांत चल रहा है कि भाई ठीक है, अगर इक्वल टाइम दे दो ज़्यादा बेटर है। नहीं, पूरा 5 साल का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें 5 साल का समय मिलता है। अच्छा, मुझे लगा कि जितना शासन जो है मतलब इक्वल दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मोदी जी को भी उतना शासन का टाइम दे दो जितना कांग्रेस ने दिया। मोदी जी को तो 10 साल मिल चुके हैं और जो कुछ वो कर सकते थे वो कर चुके हैं। उनकी विदाई होने वाली है, तो 24 में हो जाएगी। हाँ, 4 जून को विदाई हो जाएगी उनकी, लगता है। तो हालात तो ऐसे ही हैं।
लेकिन बदल भी सकती हैं। अब भाई देखिए, अब जनता के अब हमें ईवीएम के अंदर तो घुस के हम नहीं देख सकते, हाँ। तो लेकिन हालात फिलहाल ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि उनकी विदाई हो जाएगी। बहरहाल वो बड़ा चुनाव है, हम तो अपने छोटे से नगर पालिका की बात कर रहे हैं। हाँ, तो नगर पालिका की अगर हम बात करें तो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे आप? नगर पालिका में पिछले देखिए, हर सरकार जो भी आती है कभी काम कंप्लीट नहीं होता है। हर सरकार आती है, कोई नई नीतियां लेकर आती है, कोई भी ख़राब करने के लिए नहीं आता, वो उससे ख़राब हो जाता है, काम नहीं कर पाता, वो अलग चीज़ है। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई जो नगर पालिका के थ्रू जिनका क्रियान्वयन होना था, और उन स्कीम्स के क्रियान्वयन में इतनी सारी मुश्किलें हुई हैं। यानी मकान बनना है किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उसकी कार्यदायी संस्था कौन है? नगर पालिका परिषद मंगलौर। नगर पालिका परिषद मंगलौर के अंदर उसकी कागजी कार्रवाई इतनी मुश्किल बना दी गई थी। अलॉट हुए हैं, सब कुछ हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोगों को अलॉट हो गए जो मेरे आपके ताल्लुकात वाले थे कि साहब उसका पक्का घर बना हुआ है, और ऐसे लोगों को अलॉट नहीं हो पाए जिनके घर गिरने वाले हैं। मैंने खुद देखे हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिसने अपनी इस उम्मीद में कि उसका पास हो जाएगा, चेयरमैन ने बोल दिया कि पास हो जाएगा, अधिकारी ने बोल दिया पास हो जाएगा, उसने अपना घर तोड़ बोड़ लिया कि इतने जल्दी से इसको साफ़ सुथरा कर लूँ यहाँ से और शुरुआत हो जाएगी कंस्ट्रक्शन की, और वो लेके बैठा हुआ है, किराए के घर में रह रहा है आज भी। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था का मामला है, जल भराव। मंगलौर की नगर पालिका जो है वो कम से कम सफाई व्यवस्था का तो ध्यान रखेगी। भाई प्रकाश पथ होता है, सफाई व्यवस्था होती है, तो पथ प्रकाश सॉरी। तो अब मुझे बताइए कि जल भराव हो रहा है मंगलौर के तकरीबन हर हिस्से में। पिछली बार जैसी बारिश हुई उसके बाद तो खैर बहुत, वो तो सभी जगह पे हो गया, लेकिन आम तौर पर भी जो बारिश होती है उसमें मोहल्ला मलकपुरा है, मोहल्ला टोली है, मोहल्ला लालबाड़ा है, यहाँ पर जल भराव हो जाता है। मैं तो मोहल्ले किले में बैठा हुआ, मुझे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम ही तो मेरी प्रॉब्लम है। मुझे उसी के लिए तो संघर्ष करना है, उसी के लिए तो मैं सियासत में आया हूँ, पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और नगर पालिका में ठेकेदारी व्यवस्था की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नगर पालिका के छोटे छोटे 2-4 लाख का, 5-7 लाख का काम मिल जाता है, बहुत सारे लोगों के रोज़गार चलते हैं उससे। तो उस रोज़गार की व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, कुछ एक चंद लोगों को सारे ठेके देके। बल्कि इनफैक्ट मुझे तो ये मालूम हुआ है कहीं से, पता नहीं सच्चाई कितनी है इसमें, कि पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शमशाद साहब ने खुद ही अपने किसी प्रॉक्सी के ज़रिए से सारी ठेकेदारी की है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है नगर पालिका। तो एक मतलब सीधा आप एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो चेयरमैन थे उन्होंने ठेकेदारी की है। हाँ देखिए, चेयरमैन ने ठेकेदारी तो की, ये तो पूरे मंगलौर की ज़ुबान पर है। अब कोई ये प्रूफ करने के लिए बड़े बड़े करप्शन प्रूफ नहीं हो पाते, तो ये तो अलग बात है। एक जब मैं मंगलौर में ही एक रिपोर्ट कर रहा था, उस समय एक महिला आई और महिला ने ये कहा कि यहाँ पर जी वो घर बनवाने के लिए पैसे लेते हैं, नगर पालिका पैसे लेती है जी। तो ये व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं को आपने नहीं देखा कभी कि पैसे ले करके जो है किसी के घर बन रहे हैं? मतलब सीधी सी बात है, घूस लिया जा रहा था। 2,20,000 रुपये का शायद टोटल अलॉटमेंट होता है जी। और 2 लाख रुपए के आसपास उन लोगों को मिलते हैं। मतलब अकाउंट में तो 2,20,000 ही आते हैं, वो 20,000 वो बीच में रिश्वत में चले जाते हैं। अब यहाँ से फाइल पास करा लाओ, वो जो मैं बता रहा हूँ ना, पक्के मकान वाले का मकान पास हो गया और उसने दूसरी मंजिल बना ली उसके ऊपर नगर पालिका के पैसे से। और वो जेई कौन है जिसने उसकी वो पूरी फाइनल करके दिया होगा? वो आर्किटेक्ट कौन है जिसने उसका नक्शा पास किया होगा? वो अधिकारी कौन है जिन्होंने उनके फ़ोटो खींच के उसको भेजा होगा ऊपर कि भाई ये मकान का इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया है, बाकी का फंड रिलीज़ कर दिया जाए? मतलब पूरा का पूरा स्टाफ ऊपर से नीचे तक करप्ट है। और ये सब कुछ हो किसके संरक्षण में रहा था? चेयरमैन के। तो ठीक है, आप कह रहे हैं पूरा स्टाफ जो है करप्टेड है। आप जब जाएंगे तो आप क्या अलग कर लेंगे? आप भी तो उसी सिस्टम के हिस्सा बनेंगे। देखिए, सिस्टम को बाहर से तो तब्दील नहीं किया जा सकता, सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम का हिस्सा बनकर ही उसको तब्दील किया जा सकता है। तो मैं जाऊंगा, जब एक ईमानदार आदमी कुर्सी पर बैठता है तो उसकी ईमानदारी की वजह से बहुत सारे लोग तो इस वजह से बेईमानी कर लेते हैं कि बेईमान बैठा हुआ है, कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा। तो जब एक ईमानदार बैठा है तो उस डर में बहुत सारे अफसर भी ईमानदारी पे आ जाते हैं कि नहीं यार, ये गलत है, गलत हो रहा है, और लोगों को समझाया जाए, बताया जाए और थोड़ा सा डंडा टाइट रखा जाए। नहीं तो फिर भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति पहले से ही आदी है किसी चीज़ का, आप क्या बदल लेंगे? आप हो सकता है कि आप आज बोल रहे हैं कि आप जाकर के ठीक करेंगे, मैं ईमानदार हूँ, मैं ठीक करूँगा, और आप जाएंगे तो हो सकता है उसी सिस्टम का हिस्सा आप खुद बन के। देखिए, 5 साल तो मैं करप्शन होने नहीं दूंगा, 5 साल बाद होने देंगे, और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब मैं अगर कुर्सी पे हुआ तो नहीं, तब भी नहीं होने दूंगा, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद तो जो आए वो देखे।
लेकिन इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर नगर पालिका परिषद में मंगलौर में मुझे चेयरमैनशिप के लिए मौका मिलता है तो मैं करप्शन को तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जल भराव का, उसको निपटाने के लिए जितने तालाबों पर अवैध भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है उन सब की खुदाई होगी और उन सब तालाबों को खुदवाने के बाद में ये जल भराव की समस्या ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। हम सरकार के पास भी जाएंगे ताकि हम इतने फंड्स ला सकें कि यहाँ पर सीवर की व्यवस्था की जा सके, जैसे रुड़की में हुई है। तो अगर सीवर की लाइन हम यहाँ डलवा पाए तो उससे भी जल भराव की समस्या का हम निदान कर सकते हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? बंगलौर में पार्टी का कोई रेलेवेंस रहा तो नहीं बट है। फिर भी नहीं, रेलेवेंस रहा नहीं क्या मतलब? देखिए, एक तरफ आजाद समाज पार्टी सपोर्ट मोंटी को, बसपा हो गई। अब भाई चुनाव आप किससे लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी से? फिर दो पार्टी होगी, तीसरी पार्टी कांग्रेस बचेगी। फिर देखिए 2013 के चुनाव में तभी ताज़े कांग्रेस में आए थे काजी निज़ामुद्दीन, काजी मुहीउद्दीन साहब भी हयात थे तब। तो चौधरी इस्लाम को वो टिकट नहीं दिलवा पाए या नहीं दिलवाया। ज़मीर हसन साहब को कांग्रेस का टिकट हुआ, बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर शमशाद लड़ रहे थे और निर्दलीय जीते चौधरी इस्लाम। उसके बाद में दूसरा 2018 का चुनाव हुआ तो हाजी सरवत डॉक्टर शमशाद को बहुजन का टिकट नहीं दिलवा पाए। टिकट हुआ जुल्फ़िकार अख्तर साहब को बहुजन का, चौधरी इस्लाम लड़े कांग्रेस से और जीते डॉक्टर शमशाद निर्दलीय। अब कभी ऐसे ही होगा। मतलब अब ये मुझे जानना है कि आपको कौन टिकट नहीं दिलवा पाएगा और आप जो है चुनाव। देखिए मैं फ़िलहाल मोंटी के साथ हूँ और जिस तरह से भी वहाँ पर सभी लोगों का मशवरा होगा, आपस में मिल बैठ के बात करेंगे और जो वहाँ मशवरे में तय होगा, हमारे सब बड़े बूढ़े भी मिलकर बैठेंगे, सभी पूरी इलेक्शन की टीम बैठेगी, वो सब मिलकर तय करेंगे और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। सामान्य सीट आती है तब, सामान्य सीट नहीं आती है फिर तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। कांग्रेस पार्टी से कोई ना कोई लड़ेगा, जाहिर है काजी निजामुद्दीन उसको सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से, करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको नहीं लगता कि चूंकि वो एक भाई कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, भाई यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, तो उनका जो है सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ सकता है? फिर बड़े नेता बहुत बार खुद भी इलेक्शन हार जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब 2022 में वो खुद इलेक्शन हारे हैं, 2012 में भी हारे हैं, तो अब ये तो ऐसा नहीं है कि उनके सपोर्ट करने से कोई वो खुदा तो है नहीं कि वो जिसको सपोर्ट कर देंगे तो तथास्तु और हो जाएगा। तो बाई इलेक्शन के क्या रिजल्ट्स के असल बात तो यह है कि फ़िलहाल हम बाई इलेक्शन ही की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि पहले हमारे लिए वही है। मंगलौर में ना कोई विधायक है, ना कोई चेयरमैन है, जनता परेशान है किसके पास काम के लिए जाए। तो पहले तो बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि मोंटी को जिताएं, पूरी मेहनत करेंगे उनके लिए और जब वो कामयाब हो जाएं उसके बाद में सीट भी सामान्य हो, ये बहुत सारे तारे एक साथ सही दशा में आने चाहिए, तब जाके हमारा समीकरण बैठता है। और लेकिन ऐसा भी तो आप कह रहे हैं बाई इलेक्शन में एक तरफा आप मान रहे हैं कि मोंटी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि निजामुद्दीन भी तो जीत सकते हैं। देखिए हमने गांव देहात में हर जगह पर जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, यानी हमारे लोग से मतलब विधानसभा के लोग हैं, उन सब में बातचीत की, बैठे उठे हैं पिछले 1-1.5-2 महीने के दरमियान, जब से मैं आया हूँ पार्टी के अंदर मोंटी के साथ। तो उन्होंने जो बताया है वो यही है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि फ़िलहाल जो हक है 5 साल के लिए जनता ने चुना था हाजी सरवत को, वो नहीं रहे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब मोंटी को वो 5 साल पूरे कर देने चाहिए ताकि जो है ये तय किया जा सके कि भाई हाँ वाकई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको सवाल भी करना हो, जो मैंने शुरुआत में कहा था, तो वो सवाल तो 5 साल पे होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था 5 साल के लिए है। तो मैं तो जनता से भी यही कह रहा हूँ कि अभी आप इस चक्कर में पड़ गए ही मत। मैं होता अगर डिसाइड करने वाला, मैंने पिछले किसी और के इंटरव्यू में भी बात कही है कि डिसाइड करने वाला अगर मैं होता तो एक नॉमिनी भरवा दिया करते फॉर्म में, जिस टाइम पे वहाँ पे नॉमिनेशन होता है, और ट्रांसफ़र हो जाया करती। ऐसी सूरत में सरकार का भी खर्चा बचे, सारा इतना सारा तामझाम हो, दोबारा से लोग बाग इलेक्शन लड़ें। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखिए बाई इलेक्शन, अब ये कहते हैं कि भाई बसपा का कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन सरकार बनाने में या सरकार बिगाड़ने में आज की कंडीशन में उत्तराखंड स्टेट में है नहीं। तो फिर बसपा जीते या हारे इससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस जीतेगी तो शायद समीकरण बदल सकते हैं, स्थितियां बदल सकती हैं। मंगलौर में तो कांग्रेस के जीतने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पूर्व विधायक महोदय ये कहते हैं कि जब मेरी सरकार नहीं होती तो मेरे हाथ कटे हुए होते हैं और मैं काम नहीं करवा पाता। मैं तो उनसे बल्कि मशवरा देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि चुनाव न लड़ें इस बार,
क्योंकि आपकी तो सरकार पहले नहीं है, वहाँ तो बीजेपी फुल मेजोरिटी में है, कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं बैठ रहा है कि आप उनके 10-5 विधायक इधर उधर ले आएंगे और सरकार बदल लेंगे। तो इलेक्शन लड़ने का क्या औचित्य है जब काम ही नहीं कर मतलब पाएंगे? आपने काजी निजामुद्दीन को कह दिया चुनाव न लड़े। बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। जब वो खुद कहते हैं, कि मैं काम नहीं करवा पाऊंगा, मेरे हाथ कटे हुए हैं। अब सरकार तो है ही नहीं, सरकार बनेगी भी नहीं आपके जीतने हाथ हारने कटे से। हुए नहीं, एक व्यवस्था नहीं बन पाती है, व्यवस्था नहीं बन पाती क्योंकि सरकार के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाता कई बार। हाँ, उनका ये कहना है। हाँ, अब ये नहीं कि हाथ कटे हुए, आप तो नहीं, ये लिटरली यही वर्ड कहते हैं वो। चलिए, तो आपके हिसाब से उनको अब देखिए क्या है कि जो बाई इलेक्शन है दोस्तों मंगलौर विधानसभा का, उसमें काजी मोनिश जी ये करें, काजी निजामुद्दीन कांग्रेस पार्टी से क्या मतलब चुनाव ही न लड़े तो ज़्यादा बेहतर है और मोंटी को चुनाव जिता देना चाहिए। बिल्कुल, जनता को यही सोचना चाहिए कि पूरे 5 साल मोंटी को दिए जाएं ताकि वो अपने विकास कार्यों से आपको प्रभावित कर सकें। और बीजेपी से करतार सिंह बढ़ाना आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर प्रत्याशी आते हैं, फूल बरसाते हैं, चले जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर प्रत्याशी का डब्बा बंद अभी अभी हुआ है। वो कौन सा प्रत्याशी है? जी, अभी वो लोकसभा लड़े हैं उमेश कुमार साहब। वो बड़े दावे करते थे कि मैं बसपा से लड़ लूँगा, फिर मैं कांग्रेस से लड़ लूँगा, सबसे कोशिशें की, फिर निर्दलीय लड़े। मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार वोट, उतने ही वोट जितने विधानसभा में मिले थे उतने ही लोकसभा में मिलेंगे उनको। तो हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशियों को जनता बहुत जल्दी नीचे उतार देती है। तो ऐसा नहीं है कि वो करतार सिंह बढ़ाना आके यहाँ पे कोई जादू वादू, कोई तिलिस्म कर पाएंगे, मैं नहीं समझता। चलिए, एक बड़ा स्टेटमेंट है। तिलिस्म में कौन करेगा, कौन ऐसा जादू कर देगा, कौन ऐसा बिल्कुल जबरदस्त वाला काम कर देगा, वो अगर कोई आपके जिक्र में आता है, आपके जहन में आता है, वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। बहुत सारे विषय को लेकर के दोस्तों ऐसे ही हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।